ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बेटा हम लोग आपका सीबीएसई 8 स्टैंडर्ड का मेंसुरेशन ये टॉपिक देख रहे हैं। जिन्हें कैम्ब्रिज पब्लिकेशन का टेक्स्ट बुक है बेटा, उनके लिए एरिया पेरीमीटर अलग सा चैप्टर दिया है और सरफेस एरिया वॉल्यूम अलग सा चैप्टर दिया है। मेंसुरेशन में ये बेटा कवर होता है आपका सीबीएसई 8 स्टैंडर्ड का ये 11th नंबर का चैप्टर हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। इसमें बेटा कुछ बेसिक फॉर्मूलाज बेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो सब फॉर्मूलाज अगर आपके बेटा याद है तो सब जिंदगी आपका आसान है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इसमें देख रहे हैं, कुछ बेटा बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। तो उसमें क्या है देखो अच्छे से, ये है रेक्टेंगल शेप, सेम बात है, ये है स्क्वायर शेप, ठीक है, ये है ट्रायंगुलर शेप दैट इज ट्रायंगल। फिर हम लोग इसको बात कर सकते हैं बेटा, दिस इज अ पैरालेलोग्राम, ठीक है। और लास्ट वन इज दिस इज सर्कल, और ये होता है आपका सेमी सर्कल। बेसिकली ये चीज़ें बेटा आपको पता होने चाहिए, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें एक है दैट इज रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है बेटा, ये एंगल जो है ये 45 डिग्री होता है और बाकी ऑल साइड्स आर सेम। आपको पता है रेक्टेंगल में क्या होता है बेटा, ऑपोजिट साइड्स आर सेम एंड पैरेलल टू ईच अदर, ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी बेटा आपको पता होना चाहिए। अभी इसका मैं पेरीमीटर बता रहा हूँ, दिस इज द लेंथ और अगर दिस इज द ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ है। पेरीमीटर मराठीत त्याला आपण परिमिती म्हणतो। पेरीमीटर का मतलब है तो सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब क्या है बेटा, दिस इज एल एंड अगेन दिस इज बी, कुछ ना कुछ वैल्यू तो दिया होगा। तो पेरीमीटर यहां पे होता है बेटा L प्लस बी प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। मतलब आप लिख सकते हैं L प्लस L कितना होता है 2L, B प्लस बी कितना होता है 2B, 2 कॉमन, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ऐसे आप लिख सकते हैं। दूसरा बेटा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसे हम लोग रेक्टेंगल नाम देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये मैंने लिया है बेटा स्क्वायर। स्क्वायर में मैंने आपको ये मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर सेम एंड दीज आर इन 90 डिग्री। इन टर्म्स ऑफ डायगोनल भी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, पर हम लोग वो स्टेप बाय स्टेप बेटा देखेंगे। तो स्क्वायर मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स आर सेम, इक्वल। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा, अगर ये साइड समझ लो A है तो आपका पेरीमीटर होगा A प्लस A प्लस A प्लस A, आंसर इज 4A। सर और एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बेटा साइड स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, A इंटू A मतलब A स्क्वायर। तो ये पता होना चाहिए। एरिया का यूनिट होता है बेटा स्क्वायर यूनिट, तो उसको यूनिट स्क्वायर लिखा है। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, mm में दिया है तो mm स्क्वायर, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर। सर दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज द बेस एंड दिस इज द अल्टीट्यूड दैट इज हाइट। सर ये हाइट नहीं है, ये स्लांट हाइट है, तिरका लेंथ है बेटा। तो ये एरिया होगा इसका हाफ बेस इंटू हाइट एंड परिमिति होता है इसका दैट इज पेरीमीटर होता है बेटा सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब ये और ये और ये तीनों का साइड होगा। नाउ ये तो है अपना ट्रायंगल। फिर ये बेटा है पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम में क्या होता है बेटा, दिस इज आपका लेंथ और हाइट आपको अगर जानना है आप यहां से यहां पे ऐसे निकाल सकते हैं
और यहाँ पे यहाँ से अल्टीट्यूड कभी भी परपेंडिकुलर होता है बेस को, तो दिस इज द हाइट, आप इसको बेस बोल सकते हैं। तो एरिया होगा बेटा बेस इंटू हाइट। और सेम बात है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। बेटा कंसेप्ट है, पता होना चाहिए। सर अभी ये देखो बेटा, ये है आपका सर्कल, दिस इज सर्कल। यहाँ पे पेरीमीटर नहीं होता है, सरकमफरेंस होता है। हाँ सर्कुलर है ना, तो ये यहाँ से जिंदगी स्टार्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसे बोलते सरकमफरेंस। क्या बोलते? सरकमफरेंस। मतलब समझ लो यहाँ से ये मैंने कट कर दिया, तो ये इधर जाएगा ऐसे और ये इधर जाएगा ऐसे, तो दिस इज योर पेरीमीटर, दैट इज सरकमफरेंस। बेटा सरकमफरेंस होता है फॉर्मूला, सरकमफरेंस होता है 2πr। क्या होता है बेटा? 2π। लक्षात घ्या, ज्या ज्या ठिकाणी राउंड शेप येतो त्या त्या ठिकाणी पाय असतोच। हाँ उस जगह पाय रहेगा ही रहेगा। हाँ और एरिया होता है बेटा इसका, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दिस इज सेमी सर्कल, दिस इज सेमी सर्कल। दिस ऑल आर द 2D डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम, जो एक मैं प्लेन पे ड्रॉ कर सकता हूँ। प्लेन मतलब हाँ जो फड़ा है, ये जो व्हाइट बोर्ड है, इस पर मैं जो ड्रॉ करूंगा उसको 2D डायग्राम बोलूंगा। बात समझा? और जो आपको समझ लो फुटबॉल है, फुटबॉल दिखता है, इमेजिन होता है, 3 डायमेंशनल फिगर है। बात समझा? तो मोबाइल है, मोबाइल क्या होता है? रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, पर मोबाइल एक्चुअली उसके सब साइड्स दिखते हैं, तो उसको 3 डायमेंशनल फिगर बोला जाता है बेटा। ठीक है, तो ये सेमी सर्कल है, इसका सरकमफरेंस होगा, सरकमफरेंस होता है 2πr अपॉन 2, क्योंकि हाफ है ना, तो 2 गेट कैंसल, तो ओनली πr। याद रखना है एरिया का यूनिट होता है यूनिट स्क्वायर, और पेरीमीटर का यूनिट होगा ओनली यूनिट, सेंटीमीटर, mm, मीटर, नहीं तो यूनिट, क्योंकि वो लेंथ है। एरिया होगा बेटा πr स्क्वायर बाय 2। बात समझा? जो भी आंसर आएगा, पाई का वैल्यू कभी भी आपने 22/7 लेना है और 3.14 लेना है। जो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इजी जाएगा वही बेटा हम लोग वैल्यू लेंगे। समझते हैं नक्की? और ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर में भी क्या होता है बेटा? ये 45 डिग्री रहता है, हर एक साइड भी क्या होता है? सेम टू सेम होता है। हाँ तो इसको रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस का भी एरिया क्या होता है? ये ना बेटा, ये डायगोनल आपको पता होना चाहिए। दीज आर द डायगोनल्स। डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाइसेक्ट बोले तो ये 5 है तो ये 5, ये 9 है तो ये 9, ऐसे रहता है। ठीक है, इसमें ना बेटा डायगोनल भी सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो रोम्बस का एरिया होता है बेटा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू दिस इज डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। समझते हैं नक्की? डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। सर इसमें और एक कंसेप्ट है और एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग बेटा बोलेंगे ट्रैपेजियम। क्या बोलेंगे? ट्रैपेजियम। सर ट्रैपेजियम का मतलब क्या है? तो ट्रैपेजियम में ना बेटा दो साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। दो साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। और ये दो साइड टेपरिंग होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर वक्त ये टेपरिंग ही होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो इसको रेगुलर ट्रैपेजियम बोला जाता है। कभी कभी सर ये ट्रैपेजियम है क्या? हाँ है। क्यों? दो साइड इसके पैरेलल है। तो ट्रैपेजियम का अगर समझ लो, ये है मेरा साइड, दूसरा है ये साइड, और ये है मेरा हाइट, दिस इज माय हाइट। तो ट्रैपेजियम का बेटा एरिया होगा हाफ इंटू एच, बोलो तो अल्टीट्यूड, इंटू सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स। समझते हैं ना कि ये हमने सब देखा
है। देखो हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं रेक्टेंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। दूसरा है स्क्वायर, सम ऑफ ऑल साइड्स, एरिया साइड का स्क्वायर। तीसरा है ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर है सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर। तीसरा है सर्कल, सर्कल का सरकमफरेंस है 2πr और उसका एरिया πr स्क्वायर। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल होता है सरकमफरेंस होता है 2πr/2 मतलब ओनली πr, यूनिट इज द यूनिट, एरिया πr स्क्वायर बाय 2, दिस इज द आंसर। चौथा है स्क्वायर, इसे बोलते हैं स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर ने रोम्बस। रोम्बस में क्या था, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, तो उसका एरिया होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। तीसरा है ट्रेपेजियम, इसको बोलते हैं रेगुलर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज a+b। तो बेटा ये सब फॉर्मूलाज है, बस इस पर बेस्ड हमें अभी आगे के एग्जाम्पल्स लेने हैं। अगर आपने अच्छे से देखा तो ये सब समझ में आएगा। देखो उन्होंने दिया है, नहीं समझ रहा है तो मैं बता रहा हूँ वापस। उन्होंने ये ऐसे दिया है कि स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड with measurements as given in the figure have the same perimeter, which field has a larger area। इसमें larger area कौन सा है, और उन्होंने ये दिया है सेम पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर सेम है, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स दोनों का सेम है। सर तो यहाँ पे ये स्क्वायर दिया है, तो अगर ये 60 है तो दिस इज ऑल्सो 60, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, 60 इंटू 60, वाई ए इंटू ए, फॉर्मूला है ना, तो साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, 6 6 जार 36। देखो मीटर स्क्वायर मैंने देना भूला नहीं, तो एरिया है आपका 3600 मीटर स्क्वायर ऑफ स्क्वायर। सर पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, तो ये होता है 240 मीटर। दिस इज माय पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया बेटा। अभी उन्होंने ये दिया है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। उन्होंने क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पूछा क्या उन्होंने, अभी सबसे पहले जैसे मैंने इसका एरिया फाइंड आउट किया बेटा, मुझे रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन बड़ा है। ये 36 है, ये कितना है, ये जानने के लिए मुझे रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पर मुझे तो यहाँ ब्रेड्थ दिया नहीं है, ब्रेड्थ नहीं दिया है, पर ये तो दिया है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो हमने क्या किया, इसका पेरीमीटर निकाल लिया और इसका जो पेरीमीटर है वही इसका पेरीमीटर है। सर मतलब क्या है, देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो 240 आ गया, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ये तो मुझे पता नहीं कितना है, ठीक है ना। तो अगर ये L है तो ये आपका B है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ 240। तो LL कितना होता है 2L, BB कितना होता है 2B, तो ये होता है 240 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये होता है 240 अपॉन 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अच्छे से देखो जिंदगी आसान है, ये होता है बेटा 120 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 120 व्हाट इज द लेंथ बेटा, लेंथ कितना है 80 दे दिया उन्होंने, प्लस B, जिंदगी मस्त है। तो ये हो गया आपका 40 मीटर, दिस इज माय बेस। ब्रेड्थ, बस अभी एरिया जानना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। नाउ एरिया ऑफ
rectangle, that is length into breadth. What is the length? 80. What is the breadth? 40. 3200 मीटर स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अभी आप मुझे बताओ 3600 बड़ा है या 3200 बड़ा है? ऑब्वियसली 3600. मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. बोलो भारत माता की जय. माता माता की जय. सांगो डिफिकल्ट आहे का? नाही म्हणायचंय? ओके, थैंक यू. ठीक है. अभी ये बेटा ऐसे दिया है, क्वेश्चन क्या दिया ये मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना. नहीं समझा तो मुझे पूछना है वापस. उन्होंने ये दिया है बेटा कि उन्होंने ये दिया है कि मिसेस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विथ अ मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर. दिस इज अ स्क्वायर प्लॉट. ये 25 मीटर है बेटा, तो दिस इज ऑल्सो 25 मीटर as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. बराबर बीच में उन्होंने घर उन्हें built up करना है. A garden is developed around the house. Okay, find the total cost of developing a garden around the house at the rate of 55 per meter square. देखो इन्होंने ये जो है ना, ये पूरा गार्डन बनाया हुआ है. दिस इज ये पूरा गार्डन बनाया हुआ है. तो अभी मुझे फाइंड आउट करना, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर. अभी देखो बेटा, मतबल मुझे क्या करना है, मुझे गार्डन से लेना देना है, हाउस से नहीं. तो गार्डन का पहले मुझे एरिया निकालना पड़ेगा. और गार्डन का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, दिस इज द बड़ा रेक्टेंगल माइनस दिस इज द हाउस, मतलब छोटा रेक्टेंगल. बड़े रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल माइनस कर लो तो फिर आपको आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ गार्डन. आपको ये एरिया ऑफ गार्डन मिल जाएगा बस. और उसको फिर 55 रुपीज से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको टोटल कितना कॉस्ट लगेगा गार्डन बनाने में वो लगेगा. अभी ये देखो बेटा, ये 25 दिया है और ये 20 दिया है. तो यहाँ पे जितना साइड है यहाँ पे भी उतना ही मार्जिन दिया हुआ है. तो 25 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा. 5 बचेगा मतलब दोनों मिलके 5 बचेगा. तो ये हो जाएगा आपका 2.5 और ये भी हो जाएगा आपका 2.5. मतलब देखो 20, 22.5 और 25, मतलब ये 25 हो गया. सेम बात है, उन्होंने ये 25 दिया और ये 15 दिया है, मतलब 10 बच गया. तो 10 बच गया मतलब ये हो गया आपका 5 और ये भी हो गया आपका 5. बात आपको समझ में आ रहा है? क्या अड़चन है का? मतलब आपको ये पूरा डायमेंशंस पता चले. तो अब ये बताओ बेटा, ये कितना है? दिस इज 25, दिस इज ऑल्सो 25. ओके, उन्होंने ये दे दिया है, दिस इज 20 और दिस इज ऑल्सो दिस इज 15. बस. तो बेटा आपको अभी क्या करना होगा, थोड़ा विचार करना है. अभी देखो, मैं ये लिखूंगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज गार्डन. आपके लिए वो गार्डन होगा. वो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस. तो एरिया ऑफ प्लॉट कितना है बेटा? 25 इंटू 25. एरिया ऑफ हाउस कितना है? 20 इंटू 15. तो ये हो गया 625, 300. 325 मीटर स्क्वायर इज माय एरिया ऑफ
गार्डन। ये मेरा क्या हो गया, एरिया ऑफ गार्डन हो गया। बस आपको अभी करना है बेटा, रेट ऑफ गार्डन पर मीटर स्क्वायर इज 55 रुपीज। तो बस, तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा बेटा, जितना एरिया 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना रुपए, तो 325 के लिए कितना होगा, यूनिटरी मेथड से। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 55 इंटू 325। ये कैलकुलेशंस करो बेटा, कैलकुलेशंस करो, वो कितना आता है देखो अच्छे से। तो आपका पैसा आएगा बेटा, आपको इतना बेटा खर्चा आएगा टोटल गार्डन बनाने के लिए, आपको ये खर्चा रहेगा। समजते नक्की, काहीच नाही, कन्सेप्ट बेटा क्लिअर असतील ना तर सगळं सोपं आहे। मला हा एरिया काढायचा होता ना, मी काय केलं, मोठ्या चौकोनातनं छोटा चौकोन माइनस केला, मुझे शेडेड रीजन मिल गया। जो भी आंसर है उसको मैंने 55 से मल्टीप्लाई कर लिया, मुझे टोटल पैसा मिल जाएगा। भारत माता की जय। ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट वन। अगर आपने अच्छे से देखा तो समझ में आएगा। उन्होंने बेटा दिया हुआ है, दे आस्क्ड अस कि द शेप ऑफ अ गार्डन इज अ रेक्टेंगुलर इन द मिडल, ये ऐसे है, ये गार्डन है, एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड एज शोन इन द गार्डन डायग्राम। फाइंड द एरिया, हमें पूरे इसका एरिया जानना है, एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। पेरीमीटर मतलब अगर मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से ऐसे चलना शुरू किया, तो मैं ऐसे घूमने वाला हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ बेटा, ऐसा ऐसा, तो ये पूरा पेरीमीटर हो गया। तो बस मुझे ये पेरीमीटर ऑफ द गार्डन बेटा चाहिए और एरिया चाहिए। तो बस अभी ये देखो, ये अगर 20 है, अच्छे से देखना बेटा, ये टोटल 7 है, 7 मीटर है, 7 मीटर है, मतलब ये इसका मिड पॉइंट होगा। आपको पता है सेमी सर्कल मतलब आप ऐसे निकालते हो, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये 7 मीटर है, तो ये कितना होगा, 3.5 होगा, मतलब इसका रेडियस कितना होगा, 3.5 मीटर होगा। समझता है क्या नक्की, सेमी सर्कल में रेडियस सब जगह एक ही होता है ना बेटा, तो ये 3.5, तो ये भी कितना होगा, 3.5 होगा। तो देखो, अगर मैं ये रेक्टेंगल का मुझे एरिया निकालना है, तो 20 में से मैं 3.5 मतलब 7 को माइनस कर दूंगा, 20 में से 7 गया तो होता है आपका 13, तो दिस इज 13 एंड दिस इज 7। तो ये रेक्टेंगल के लिए हो गया। बस मुझे अभी एरिया चाहिए ना, मुझे एरिया चाहिए, तो पहले एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू, देखो क्या क्या होगा, हाँ, ये सेमी सर्कल, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, प्लस ये रेक्टेंगल, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, प्लस ये सर ये सेमी सर्कल, इसका एरिया निकालना। सर दोनों सेमी सर्कल का रेडियस तो सेम ही है, तो दो सेमी सर्कल मिला के क्या हो जाता है बेटा, एक सर्कल हो गया। और ये आप ऐसे निकालो नहीं तो ऐसे निकालो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। आर क्या है यहाँ पे, आर का वैल्यू है बेटा 3.5, लेंथ कितना है, लेंथ है आपका 13, देखो लेंथ है 13, ब्रेड्थ है 7, बस आ गया। तो अभी एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पाई आर स्क्वायर कितना होता है बेटा, 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है इसलिए मैंने ऐसे लिखा, प्लस व्हाट इज लेंथ 13, व्हाट इज ब्रेड्थ 17। तो अभी ये अच्छे से देखो, 22/7, 3.5 की जगह मैं ऐसे लिखूंगा 35, पॉइंट है तो एक नीचे लेके आओ तो ये हो जाएगा 10, पढ़ा हमने 7th में, इंटू 35/10 प्लस 13 7 91। तो ये देखो 7 1 7,
7 5 35, 5 1 5, 5 दूने 10, 2 11। बस, तो आप कर सकते हैं 11 इंटू 35 अपॉन 10 प्लस 91। सिंप्लीफाई करो बेटा, 11 5 जार 55, 3 जार 33, 34 35 36 37 38, 385 प्लस 91, 385 प्लस 91 मतलब 385, 485, 485 में से 9 गया तो होता है 476 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, देखो यहाँ पे गलती हो गया हमारा, हम लोग तो यहाँ तक बराबर चल रहे, फिर ये डिवाइड बाय 10 है बेटा, डिवाइड बाय 10 आ गया, 385 डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या होता है 38, ये 0 चला जाएगा तो ये होगा बेटा आपका 38.5 प्लस 91। अब इनका बेरीज करो बेटा, तो होता है 129.5, 129.5 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज माय एरिया ऑफ गार्डन। सर उन्होंने हमें पेरीमीटर ऑफ गार्डन भी पूछा है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है बेटा, कुछ नहीं, पेरीमीटर मतलब क्या होगा, ये साइड, और ये मतलब क्या है, सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल। ये क्या है, ये दो, यहां ये तो नहीं आएगा ना पेरीमीटर में, ओनली ये आएगा, तो ये दो साइड के एडिशन आ जाएगा और ये सरकमफरेंस आ जाएगा। तो फिर से मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो मैं ये पूरा सर्कल का सरकमफरेंस निकाल लूंगा प्लस ये दो साइड, बात खत्म, वगा ना, ही साइड हो गया सर्कल, तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल और ये दो साइड और ये कितना बेटा 13 है, तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या है 2 पाई r प्लस 13 प्लस 13, बस, तो 2 पाई 22/7 r 3.5 प्लस 26, 2 22/7 35/10 प्लस 26, बोर्ड मास रूल से पहले सॉल्व करो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 गेट कैंसल, तो 22 प्लस 26, तो आपका आंसर है 22 प्लस 26, बॉयज दोनों 44 44 48, बराबर ना, 48 मीटर इज योर पेरीमीटर। कळलं का, डिफिकल्ट है क्या, नहीं बेटा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, सब जिंदगी आसान है। बोलो भारत माता की जय, माता माता की जय, अंबे माता की जय, दुर्गा माता की जय, भारत माता की जय। अभी अपने अगर बेटा अच्छे से ध्यान दिया तो जिंदगी और सोपा बनेगा, देखना है और नहीं समझ में आया तो पूछना भी है। दिस इज द नेक्स्ट वन, उन्होंने दिया है बेटा, अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर। एक फ्लोरिंग टाइल है बेटा, टाइल आपको पता है, घर पे टाइल बिठाते हम लोग, तो दिस इज रेक्टेंगुलर, सॉरी पैरेललोग्राम शेप एंड इज 24 सेंटीमीटर, हाँ बेस है उसका 24 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। दिस इज करस्पॉन्डिंग हाइट, हाइट दिया है बेटा
10 सेंटीमीटर। ओके, हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर एरिया ऑफ 1080 मीटर स्क्वायर। अगर ये टोटल ऐसे समझ लो एरिया है पूरा, ऐसे मैं बता रहा हूँ, बस आपको समझा के दे रहा हूँ। हाँ, ये ऐसे इस लाइन में होगा बराबर। हाँ, इफ रिक्वायर्ड यू स्प्लिट द टाइल्स व्हाट टाइल इन वॉट एवर वे वॉन्ट टू फिल द कॉर्नर्स। ये कॉर्नर फिलअप करने के लिए कट कर दो, बिठा दो, इधर है तो कट कर दो, बिठा दो, ऐसे करके हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। एक दो आधा टाइल्स रहेगा तो वो राउंड अप कर लेना है, मतलब ऐसे नहीं लिख सकते कि 105 पॉइंट हाफ, मतलब 105 और हाफ टाइल रहेगा, ऐसे नहीं, फिर 106 लिख लो आप। ठीक है, तो वो हमें जानना है, तो पहले इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। पहले टोटल एरिया कितना है बेटा? टोटल एरिया है 1080 मीटर स्क्वायर, और ये जिंदगी दिया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को आपको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर है। तो अभी देखो, एरिया ऑफ वन टाइल क्या है फॉर्मूला? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होता है बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? क्या होता है बताओ? बेस इनटू हाइट होता है, तो ये होगा बेटा आपका बेस इनटू हाइट। जिनके फॉर्मूले याद है सब जिंदगी आसान है। व्हाट इज द बेस? 24। व्हाट इज द हाइट? 10। तो हो गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर पर मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मीटर स्क्वायर में चाहिए। मुझे ये सब वैल्यू किस में चाहिए? मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो अभी हाँ, कितने टाइल चाहिए ऐसे उन्होंने पूछा है ना, तो ये मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, वो ज्यादा पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अभी एरिया ऑफ फ्लोर कितना है? 1080 मीटर स्क्वायर। अभी देखो बेटा, आपको ये पता है 1 मीटर का मतलब कितना है? 100 सेंटीमीटर। मुझे 1 मीटर स्क्वायर चाहिए, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपको पता है, ये फॉर्मूला पता है ना? हाँ बोलना है, ए बी रेस टू एम इज इक्वल टू ए रेस टू एम डॉट बी रेस टू एम, ऐसा होता है। तो ये होगा 1 स्क्वायर मीटर स्क्वायर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर 100 का स्क्वायर मतलब 100 दो बार 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस इतना मीटर स्क्वायर है, तो उसको 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ये होगा 1080 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कल का समझ लगा? ओके, तो अभी क्या होगा बेटा? हमें चाहिए नंबर ऑफ टाइल। नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगा? टोटल एरिया इंटू एरिया ऑफ अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। टोटल एरिया कितना बेटा? 1080। अभी एक एरिया कितना है? 240। 1080 बस इतना लिख के नहीं चलेगा, 100 इंटू 100 अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल कितना है? 240। जीरो गया, जीरो गया, तो बस 108। ये सॉल्व करो बेटा, तो ये कैलकुलेशंस आएगा आपका, ये सिंप्लीफाई करने के बाद 45 1 2 3 नंबर ऑफ टाइल्स। तो 45,000 आपको लगेगा, यूनिट तो नहीं रहेगा यहाँ पे क्योंकि ये टाइल है। तो नंबर ऑफ टाइल इसको कवर करने के लिए, पूरा एरिया कवर करने के लिए लगभग 45,000 टाइल्स आपको लगेगा, तब जाके वो पूरा एरिया आपका कवर होने वाला है।
समजले का? हा जो पार्ट है बेटा, दिस इज द रीजन पार्ट, ये आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। हाँ, ये सब राइट साइड का पार्ट है, आपको लिखते आना चाहिए। कळलंय नक्की? काही अडचण आहे का? पक्का बेटा? ओके, ठीक है, हम लोग आगे जा रहे हैं। देखो बेटा, और एक क्वेश्चन आपका रह गया, वो मैं आपका ले रहा हूं 2 मिनट में। उन्होंने क्वेश्चन दिया है, एन एंट इज मूविंग, क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग वो दे सकते हो। एन एंट इज मूविंग, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस of different shape scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of a circle can be obtained by using the expressions c is equal to 2 pi r, where r is the radius. ऐसे उन्होंने दिया है। देखो यहाँ पे उन्होंने ना ऐसे 3 शेप दिया हुआ है। एक दिया है सेमी सर्कल शेप, एक शेप दिया है बेटा ऐसा शेप, और एक शेप दिया है बेटा ऐसा शेप। उन्होंने ये वैल्यू दिया आपको 2.8 सेंटीमीटर, अगेन दिस इज 2.8 सेंटीमीटर, और ये उन्होंने दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ये दिया है 2 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 2.8 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? बस उन्होंने बेटा हमें पूछा है कि पेरीमीटर, एक एंट है और वो ऐसे यहाँ पे घूम रही है, तो टोटल कितना एरिया घूमेगी ऐसे, और एरिया नहीं, कितना पेरीमीटर किसका सबसे ज्यादा होगा, लॉन्ग रूट उसको कौन सा लेगा, ये लेगा, ये लेगा, ये लगेगा। अभी ये एंट यहाँ से शुरुआत करेंगी ऐसे 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 ऐसे, चीटी ऐसे पूरा घूमने वाली है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा, सरकमफरेंस निकालना पड़ेगा। सरकमफरेंस बोले तो ये साइड ओनली, और आपको बेस डायमीटर पूरा लेना पड़ेगा। मतलब इसका अगर मुझे पेरीमीटर जानना है तो पेरीमीटर इज circumference of semicircle plus base diameter, हो का नहीं? circumference of semicircle क्या होता है, 2 पाई r अपॉन 2, सेमी है ना इसलिए ये ऐसे हो गया पाई r, प्लस बेस डायमीटर कितना है 2.8, पाई का वैल्यू लेना है अपने 22/7, आर का वैल्यू लेना है 2.8 प्लस 2.8, आपको बेटा बोर्डमॉस रूल पता है 28/10 प्लस 2.8, पहले ये जिंदगी सॉल्व करो, क्या आएगा ये आंसर, 7 1 7 7 चौका 28, 88/10 प्लस 2.8, तो ये होगा 8.8 प्लस 2.8, 8.8, तो बेटा जो भी है वो आपका आंसर आना चाहिए।
हेलो, यहाँ पे छोटा सा हमने गलती किया है, सॉरी फ्रॉम माय साइड। सब बराबर है, बस हमने आर का वैल्यू लेते वक्त गलत ले लिया, हमने डायमीटर ले लिया। खाऊ है क्या? नहीं। देखो डायमीटर इज 2.8, तो रेडियस क्या होगा? डायमीटर के हाफ होगा, मतलब 1.4 सेंटीमीटर होगा। तो पाई हो गया 22/7। आर कितना है बेटा? 1.4 प्लस 2.8, तो ये हो गया 22/7 इंटू 14/10 प्लस 2.8, 7 1 7, 7 2 प्लस 2.8, तो आपका आंसर आता है 7.2 सेंटीमीटर। तो इसके लिए ये चीटी को 7.2 सेंटीमीटर पूरा घूमना पड़ेगा। सर अभी इसके जिंदगी के लिए क्या करना पड़ेगा? ये साइड पूरा, ये साइड वो पूरा घूम के आएंगी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है? 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 प्लस circumference of semicircle, circumference of semicircle 15 दूनी 30, 30 60, 60 बोले तो 5.8, ये होगा 5.8। और circumference of semicircle क्या है? 2 pi r अपॉन 2, 2 गेट कैंसल, 5.8 पाई। r का वैल्यू यहाँ पे 2.8 नहीं लेना है, 1.4 लेना है। पाई बोले तो 22/7 इंटू 1.4, तो आपको ये जिंदगी पता है, हमने सॉल्व किया ये, तो ये आता है 44/10। 44/10 मतलब 4.4, 5.8 प्लस 4.4, 10.2 सेंटीमीटर। तो इसके लिए एंड को इतना घूमना पड़ेगा, बराबर है। और अभी ये लास्ट जिंदगी है, अच्छे से बेटा ध्यान दिया तो समझ में आएगा सब। मैं ये ले रहा हूं, देखो बेटा थर्ड के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बता रहा हूं। तो ये है पेरीमीटर, अगर उसने जिंदगी यहाँ से स्टार्ट किया चलना, तो ये 2 सेंटीमीटर घूमेगी, फिर से 2 सेंटीमीटर घूमेगी, प्लस सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो ये होगा 4 प्लस पाई आर, 4 प्लस 22/7 इंटू 1.4, तो यह आता है 4 प्लस 4.4, तो होता है 8.4। तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा पेरीमीटर बेटा किसका है? ये बीच वाले का है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो therefore the ant would have to take a longer route for piece number, ये मिडल वाला बी वाला, ठीक है ना। तो फाइनली ऐसे लिखना है 10.2 सेंटीमीटर is greater than 8.4 centimeter greater than 7.2 centimeter. So ant has to move longer route for food piece B। और अब डायग्राम निकाल लो फटाक से, खत्म। बोलो भारत माता की जय, माता माता की जय, अम्बे माता की जय, दुर्गा माता की जय। यही आई बेटा बात समझ में? डिफिकल्ट है क्या? कुछ नहीं बोलना है? डिफिकल्ट है कुछ नहीं बोलना है बेटा, ठीक है। हम लोग अभी आपका एक्सरसाइज नंबर बेटा 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है? जिसमें दिया है वो आपको
आपको दिया है ट्रेपेजियम, याद करो ट्रेपेजियम कैसे होता है। ट्रेपेजियम के बोथ साइड्स बेटा पैरेलल होते हैं और दो साइड अनपैरेलल होते हैं। उसका फॉर्मूला होता है हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स।